हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय धवन आपका हमारे यूट्यूब चैनल 24/7 एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने कल वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और उम्मीद है ये रिस्पांस आगे बढ़ता ही जाएगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा टाइम एंड वर्क का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो गाइस मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपने टाइम एंड वर्क का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फर्स्ट लेक्चर देखिए ताकि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ सके। तो ठीक है, तो गाइस आज हम कुछ नए सम करने जा रहे हैं। ठीक है, आज के जो सम है इसमें काम 2 या 3 लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में कोई पर्सन काम छोड़ के चला जाता है या फिर बाद में कोई एक नया पर्सन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट सम है वो है ए और बी दोनों मिलकर कोई काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम को स्टार्ट करते हैं और ए अकेला उस काम को 18 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया और 8 दिन काम किया। 8 दिन के बाद जो ए है ना वो चला गया। 8 दिन के बाद ए काम करने के बाद चला गया, फिर बाकी काम अकेले बी ने किया। तो बताओ बाकी का काम बी कितने दिनों में खत्म करेगा। तो गाइस करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो एलसीएम लेके टोटल वर्क मान लेंगे। 60 क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम क्या है हमारा टोटल वर्क। अगर बी 18 दिनों में, सॉरी 60 एलसीएम में आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 72। ठीक है, तो अगर ए 18 दिनों में 72 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 72 डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 4, यानी कि ए एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 4। अगर बी 24 डेज में 72 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 3। 72 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है 3। तो ये क्या है, इन दोनों की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कार्य करने की इनकी क्षमता है। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 4 और 3 7। लेकिन इन्होंने कितने दिन काम किया, 8 दिन। ए और बी एक दिन में 7 कुर्सियां बनाते हैं तो 8 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो 7 गुना 8 यानी कि 56 चेयर्स बना देंगे। 56 चेयर्स अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी कितनी चेयर्स बचेंगी, तो बाकी बचेंगी 16 चेयर्स। ठीक है, अभी ये 16 चेयर्स बची हैं। अभी ए तो चला ही गया है तो कौन बाकी बचा, बी। अभी ये 16 चेयर्स कौन बनाएगा, बी। तो बी एक दिन में बनाता है, बी एक दिन में 3 चेयर्स बनाता है। 16 चेयर्स बनाने में कितना टाइम लेगा, 16/3 इज इक्वल टू 5 1/3, या फिर आंसर ये भी हो सकता है या फिर आंसर ये वाला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, अगला सम जो मेरे पास है वो है ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। तो दोनों ने एक साथ काम स्टार्ट किया लेकिन 3 दिनों बाद ए चला गया। तो देखो इस समय भी ए चला गया है और बाकी काम कौन करता है, बी करता है। ठीक है, लेकिन इस बार उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इस बार उसने क्वेश्चन पूछा है कि बाकी काम नहीं पूछा उसने, उसने पूछा कि सारा का सारा काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पहले तो एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 12। अगर ए 6 दिनों में 12 कुर्सियां बना रहा है तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा 2। अगर बी 12 दिनों में 12 कुर्सियां बना रहा है तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा 1। और दोनों जन मिलके एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे 3। और इन्होंने काम कितने दिन किया, 3 डेज। अगर एक दिन में ये 3 चेयर्स बना रहे हैं तो 3 डेज में कितनी चेयर्स बनाएंगे 9। अभी 12 में से 9 चेयर्स इन दोनों ने मिलकर बना दी। ठीक है, बाकी कितनी चेयर्स बची, बाकी चेयर्स बची 3। अभी 3 चेयर्स कौन बनाएगा, ए तो जा ही चुका है, ए अभी जा चुका है। अभी कौन बचा है, बी। बी एक दिन में एक चेयर बनाता है। ठीक है, तो 3 चेयर्स बनाने में कितने दिन लगाएगा, 3/1 यानी कि 3 डेज। ठीक है,
लेकिन हमारा आंसर इसमें 3 डेज नहीं आएगा, क्योंकि उसने इस बार क्या पूछा है, इस बार पूछा कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। तो पूरा काम दोस्तों 3 दिन तो इन दोनों ने मिलकर काम किया था, और 3 दिन अकेले बी ने काम किया था। ठीक है, यहाँ बी ने काम किया था, यहाँ ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया था। ठीक है, तो 3 और 3 कितने डेज हो जाएंगे, 6। तो टोटल 6 दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट होने में। और अगर आपके पास एग्जाम में पूछा जाता कि अकेला बी बाकी के काम को कितने दिनों में करेगा, तो उसका आंसर आना था 3 डेज। अभी क्या पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो पूरा काम 3 दिन तो ए बी ने मिलकर काम किया, 3 दिन अकेले बी ने काम किया। तो क्या आंसर आएगा हमारा 6 डेज। हाँ जी दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट सम करेंगे इसका। हाँ जी गाइस, तो हम इसी टाइप का एक और सम करेंगे। ए अगर किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अगर उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो उसके बाद अगर दोनों जन मिलकर 2 दिन काम करते हैं और उसके बाद ए चला जाता है, तो बताइए बाकी का काम बी कितने दिनों में करेगा। तो दोबारा सुनिए, ए और बी की ये काम करने की टाइमिंग दे रखी है। ए 12 दिनों में पूरे काम को करता है, बी 18 दिनों में पूरे काम को करता है। ये दोनों 2 दिन काम करते हैं, फिर क्या होता है, ए चला जाता है, तो बाकी का जो काम बचता है वो बी ख़त्म करता है। तो बताइए बाकी का काम बी ने कितने दिनों में ख़त्म किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 और 18 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना आएगा एलसीएम, 36। तो अगर ए 12 दिनों में 36 चेयर बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 36 बटे में ए का टाइम लगाएंगे, तो क्या आएगा, ए की एफिशिएंसी कितना आएगा, 3। तो ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 3। अगर बी 18 दिनों में 36 चेयर बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, तो बी 18 दिनों में 36 चेयर बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 2। तो बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 2। और दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 3 और 2 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर्स बना रहे हैं। तो दोनों ने काम कितने दिन किया, 2 दिन। एक दिन में 5 चेयर्स बनाएंगे, तो 2 दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 5 गुने में 2 कितना आ जाएगा, 10। तो 10 चेयर्स तो ए और बी दोनों ने ही बना दी थी। तो ये 10 चेयर क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस करेंगे, तो बाकी जो चेयर्स बची हैं 26, ये 26 चेयर अकेला बी बनाएगा, क्योंकि ए अभी जा चुका है। तो बी एक दिन में कितनी चेयर्स बनाता है, 2। 26 चेयर्स कितने दिनों में बनाएगा, 26 बटे में 2 इतना आएगा 13। तो 13 डेज इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी गाइस, अभी हम एक नई टाइप का और सम करेंगे। हाँ जी, तो सम है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। यदि दोनों ने 5 दिन मिलकर काम किया और बाकी काम सी के द्वारा 4 दिनों में किया गया। देखो इस बार क्या नया चीज़ है, जो ए और बी हैं दोनों ने काम तो स्टार्ट किया, लेकिन 5 दिन काम करके दोनों के दोनों ही चले गए, और जो बाकी का बचा हुआ काम है वो किसने पूरा किया, एक तीसरा नया पर्सन आया है, उसका नाम है सी। तो बाकी का काम सी ने पूरा किया है। ठीक है, तो पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 को हम क्या मानेंगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा 60 आ गया, यानी कि ए 12 दिनों में कितनी चेयर्स बना रहा है, 60। तो ए एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 60 बटे में 12। 12 से 60 को काटेंगे कितना आएगा, 5। तो ए एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 5। और बी एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 3। तो दोनों जन मिलके एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 5 और 3 8। तो दोनों जन मिलके एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 8। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला, कितने दिन काम किया इन दोनों ने, तो इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है। एक दिन का काम है इतना 8, तो 5 दिन का काम कितना होगा, 40।
यानी कि 40 काम तो ए और बी दोनों करके गए थे। ठीक है, तो 60 में से 40 काम हो गया तो बाकी कितना काम बचेगा 20। अभी ये 20 काम है जो कौन कर रहा है, सी कर रहा है, और सी का ये भी दे रखा है कितने दिनों में कर रहा है, तो सी 4 दिनों में कर रहा है, यानी कि सी 4 दिनों में 20 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम करेगा, 20/4, तो सी एक दिन में कितना काम करेगा 5, यानी कि सी एक दिन में 5 चेयर्स बनाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला अगर सारा काम करता तो कितने दिनों में करता। तो सारा काम है कितना, सारा काम है 60, यानी कि टोटल कितनी चेयर्स बनानी है 60। तो सी एक दिन में 5 बनाता है, 60 चेयर्स बनाते बनाते कितना टाइम लगाता, 12 दिन। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 12 डेज। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। हाँ जी, अगला सम कौन सा है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं और बाकी काम सी के द्वारा किया जाता है 7 दिनों में। ठीक है, तो पहले तो ये दोनों ही काम कर रहे हैं, और क्या काम करने के बाद क्या करते हैं, दोनों छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाकी का काम कौन करता है, यानी कि सेम टू सेम पिछला ही सम है। तो इसको खुद से बनाने की कोशिश करो, तो मैं करवाता हूँ अभी। तो पहले तो लेंगे 20 और 30 का एलसीएम, कितना आएगा 60, तो 60 आ गया एलसीएम। एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क, यानी कि बी, ए और बी दोनों को 60 काम करना है। ठीक है, तो ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में करेगा 3, बी 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में काम करेगा 2। दोनों जन मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 चेयर्स ए बनाएगा, 2 चेयर्स बी बनाएगा, दोनों मिलकर बनाएंगे 5 चेयर्स। तो ए और बी दोनों 5 चेयर्स बना रहे हैं, तो इन्होंने काम कितने दिन किया, 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 5 5 25, तो 25 काम तो ए और बी दोनों मिलकर करके गए हैं। तो बाकी कितना काम बचेगा, 60 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो बाकी काम बचेगा 35, और 35 काम करेगा कौन, सी करेगा। ठीक है, तो सी 35 काम कितने दिनों में कर रहा है, क्वेश्चन में दे रखा है सी 35 काम 7 दिनों में कर रहा है। अगर सी 35 काम 7 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5। तो इस सम्स का मतलब एफिशिएंसी है जो सी की कितनी आ गई, 5। तो सी एक दिन में 5 चेयर्स बना रहा है, तो टोटल चेयर्स कितनी बनानी है, 60 चेयर्स बनानी है, तो 5 के हिसाब से कितने दिन लगाएगा, 12 दिन। तो इसका आंसर भी कितना आ गया, 12 दिन। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अभी नेक्स्ट सम बनाएंगे। अभी सम नंबर करेंगे, मेरे पे है 20 नंबर शायद, नहीं सॉरी 19 नंबर है मेरे अंदर। हाँ जी, ए किसी काम को 18 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है। दोनों ने मिलकर 3 दिन काम किया, फिर दोनों छोड़कर चले गए। बाकी काम सी ने कितने दिनों में किया, 17 दिनों में किया। तो बताइए सी सारा काम करता तो कितने दिनों में ख़त्म करता। ठीक है जी, तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे, 18 और 24 का एलसीएम आएगा 72। 72 क्या आ गया हमारा टोटल वर्क, ए 18 दिनों में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, ए का एक दिन का काम आएगा 72/18 कट करेंगे कितना आएगा, 4। तो ए का एक दिन का काम आएगा 4। अगर बी 72 काम कर रहा है कितने दिनों में, 24 दिनों में, एक दिन का काम कितना आएगा, 3। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया था, 3 दिन। तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा, एक दिन का काम 4 और 3 7, और 3 दिन का काम कितना आएगा, 7 या 21, यानी कि 21 काम ए और बी दोनों करके गए थे। तो 21 काम अगर करके गए थे तो बाकी काम कितना बचा, 51।
51 काम बचा जो कि सी कर रहा है कितने दिनों में, सी 51 काम को 17 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा सी 3, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। अगर सी एक दिन में 3 चेयर्स बना रहा है तो सारी चेयर्स कितनी थी 72 चेयर्स सी से बनवाओ, यानी कि डेली की 3 बनवाओ तो कितने दिन लगाएगा 24 दिन। तो इस सवाल का आंसर कितना आया जी 24 दिन। अगर किसी का आंसर 24 आया तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हाँ जी गाइस, अभी हम इसकी नेक्स्ट टाइप करेंगे। हाँ जी गाइस, अगर आपको किसी को भी कोई भी सम समझने में दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। अगर आपको स्पीड तेज़ लग रही है तो भी लिखिएगा, अगर आपको स्लो लग रही है तो भी बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ जी गाइस, तो नई टाइप का सम करेंगे एक। हाँ जी, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं, दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, उसके बाद क्या हुआ बी काम छोड़कर चला गया, तो बाकी का काम ए ने किया, वो भी कितने दिनों में 20 दिन में। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो गाइस ऐसे सम में क्या करेंगे, जब हमको स्टेटमेंट ही 1 दे रखी हो तो ऐसे में हम एलसीएम मानेंगे किसका, तो हम क्या करेंगे 30 है तो इसका हम कोई भी एलसीएम मान लेंगे जो 30 का मल्टीपल हो। जैसे 30 का हम 30 का डबल 60 भी मान सकते हैं, 30 का ट्रिपल 90 भी मान सकते हैं, और 30 का 4 गुना 120 भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 30 का 4 गुना एलसीएम मान लिया, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 30 दिनों में कितनी चेयर्स बना रही हैं 120। तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे 120 बटे में 30 कट करेंगे कितना, एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे 4, यानी कि हमने इसको टोटल वर्क माना हुआ है। और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं 4। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों ने 20 दिन काम किया, एक दिन में अगर 4 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम करेंगे 4 गुने में 20 80, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करके गए 80। तो बाकी कितना काम बचा 40। अभी 40 काम कौन कर रहा है, देखो बी तो काम छोड़ के जा ही चुका है, तो बाकी कौन बचा ए। तो ए ने 40 काम यानी कि बचा हुआ काम 20 दिनों में किया, तो डेली का काम कितना करता है बेचारा, तो डेली का काम करता है ये 2। तो ए अगर डेली का 2 काम करता है तो पूरा का पूरा काम अगर ए से करवाते तो ए कितना टाइम लेता, तो ए टाइम लेता जी 60 डेज। तो अच्छा क्वेश्चन था जी फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ जी गाइस, अभी अगला सम बनाएंगे। हाँ जी, अगला सम क्या है, हाँ जी, ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है और वह 15 दिन काम करता है फिर चला जाता है, और बाकी काम अकेला भी करता है कितने दिनों में 30 दिनों में। तो बताइए कि काम कितने समय में, दोनों मिलकर काम कितने समय में कंप्लीट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से एलसीएम लेंगे, 60 का कोई भी मल्टीपल लेंगे, चाहे 60 का डबल ले लो 120, 60 का ट्रिपल ले लो, जो भी आपका मन करे आप एलसीएम ले लिया करो। तो 60 का डबल कितना आएगा, तो 60 का डबल आएगा 120। मैंने 120 एलसीएम ले लिया। तो ए अगर 60 दिन में 120 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 2। अगर ए एक दिन में चेयर्स 2 बना रहा है तो ए ने 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 30।
ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ए 15 दिन काम करके चला जाता है, तो ए 15 दिन में कितना काम करके चला जाता है, 30 काम करके चला जाता है। तो 120 में से अगर 30 काम करेंगे तो काम कितना बचा, 90। तो 90 काम बचा है, ये किया है अकेले बी ने, और अकेले बी ने 90 काम कितने दिनों में किया है, 30 दिनों में। अगर पूरा का पूरा 90 काम 30 दिनों में होगा तो एक दिन में कितना काम होगा, 3, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। यानी कि ए एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है और बी एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाता है, 3। और दोनों जन मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 5। दोनों जने एक दिन की कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे, 5, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोनों जन मिलके कितनी चेयर्स, मतलब पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों जन मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 120 काम कितने दिनों में करेंगे, 120 काम करेंगे 24 दिनों में। ठीक है, तो गाइस जिसका भी आंसर 24 आया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सबके गलत है। हाँ जी गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है और वह 15 दिन काम करके चला जाता है, बाकी काम को बी करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से कैल्शियम लेंगे, यानी कि टोटल वर्क लेंगे। कितना ले लिया मैंने, 120। तो अगर ए 30 दिनों में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4। और इसने काम कितने दिन किया, 15 दिन। तो ए एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम करेगा, तो 15 दिन में काम करेगा 60। तो अगर ए 60 काम करके चला गया तो बाकी काम कितना छोड़ के जाएगा, 120 में से 60 के हटाएंगे तो 60 काम छोड़ के जाएगा। तो 60 काम कौन करेगा, अकेला बी। तो अभी बी का बता रखा है कि अकेला बी बाकी बचा काम यानी कि 60 काम 30 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो बी एक दिन में काम करेगा जी 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2, यानी कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो उन्होंने पूछा कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर पहले हम एक दिन का काम निकालेंगे ना दोनों का। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें, 4 और 2 6। दोनों मिलकर एक दिन का कितना काम करें, 6। तो काम कितना करवाना है जी, पूरा 120 काम करवाना है। 6 के हिसाब से कितने दिन लगेंगे, तो लगेंगे 20 दिन। तो दोनों मिलकर पूरे काम को 20 दिनों में पूरा करेंगे। हाँ जी गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने टोटल मिला के 3 टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद है आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, और बाकी के क्वेश्चन जो आप पीडीएफ में जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।